हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज से मैं आपके लिए इंडियन थिंकर्स से रिलेटेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के आ रही हूँ। ठीक है, जेस घुरे से इसकी शुरुआत कर रही हूँ। ये जो सीरीज़ होगी ये बीए फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका फर्स्ट पॉइंट है, जीएस घुरे का जन्म कब हुआ था? तो जीएस घुरे का जन्म या व्हेन ही वाज बोर्न 1893 और कहाँ पर? मालवान में पैदा हुए थे और एक सारस्वत ब्राह्मण फैमिली में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा पूछा नहीं जाता। ठीक है, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। किस समाजशास्त्री ने भारत शास्त्र या विद्या शास्त्र जैसी नई ज्ञान की शाखा की नींव डाली? भारत शास्त्र या विद्या शास्त्र का मतलब होता है लिखित दस्तावेजों का अध्ययन। तो आंसर आपको पता है, जीएस घुरे। विच सोशियोलॉजिस्ट हैड एस्टैब्लिश्ड इंडोलॉजी अ न्यू ब्रांच ऑफ नॉलेज। ठीक है, आंसर है आपका जीएस घुरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत विद्या शास्त्री परिप्रेक्ष्य के अन्य नाम क्या हैं? इसके बहुत सारे नाम हैं, तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए आपको इसका एक क्वेश्चन रख दिया है। तो अदर नेम ऑफ इंडोलॉजी है भारत शास्त्र, इंडोलॉजी, पाठ्य परिदृश्य, पुस्तकीय या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, और इंग्लिश में सिर्फ अदर नेम है टेक्सचुअल व्यू। ठीक है, भारतीय साधुओं के अध्ययन में किस पद्धति का प्रयोग किया गया है? इनकी एक बुक है इंडियन साधुस, तो उसमें कौन सा मेथड से स्टडी किया गया है? विच मेथोडोलॉजी इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ इंडियन साधुस बाय जीएस घुरे? आंसर है आपका इंडोलॉजिकल मेथड। घुरे की और कौन कौन सी अध्ययन पद्धतियाँ हैं? तो नंबर 1 है जो आपको पता है इंडोलॉजिकल और टेक्सचुअल मेथड या भारत शास्त्रीय पद्धति। नंबर 2 है आपका इंडक्टिव एम्पेरिकल मेथड या अनुभवजन्य आगमनात्मक पद्धति। नंबर 3 है आपका हिस्टोरिकल कंपैरेटिव मेथड या ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति। इसके अलावा आपको बता दूं कि इन्होंने फील्ड व्यू से भी स्टडी की है, इन्होंने फील्ड वर्क भी किया है। तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग टिक कर दीजिएगा कि फील्ड वर्क भी जीएस घुरे जी ने किया है। ये आर्म चेयर सोशोलॉजिस्ट नहीं है, इन्होंने फील्ड वर्क भी किया है। तो जी घुरे की जाति संबंधी कितनी विशेषताओं का अध्ययन किया है उन्होंने? घुरे ने हाउ मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट हैड डिस्क्राइब्ड बाय जीएस घुरे? आंसर है आपका 6। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घुरे ने विदेश में किन किन संस्थानों में अध्ययन किया? विच फॉरेन इंस्टीट्यूशन इज रिलेटेड टू द एकेडमिक्स ऑफ जीएस घुरे? तो आंसर है आपका लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके अलावा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, घुरे ने पीएचडी किसके निर्देशन में पूरी की? तो आंसर है आपका डब्ल्यू.एच.आर. रिवर्स एंड ए.सी. हेडन हु वाज द गाइड ऑफ इन पीएचडी। तो आंसर आपका डब्ल्यू.एच.आर. रिवर्स, जिनके निर्देशन में उन्होंने अपनी पीएचडी का आरंभ किया था, और अंत किसमें किया था? ए.सी. हेडन ने। क्योंकि जब उन्होंने पीएचडी के लिए एडमिशन लिया तो उनमें इनके गाइड थे डब्ल्यू.एच.आर. रिवर्स, लेकिन बीच ही में डब्ल्यू.एच.आर. रिवर्स जी की मृत्यु हो गई और उसके बाद ए.सी. हेडन उनके नए गाइड बने। तो ए.सी. हेडन के निर्देशन में उनकी पीएचडी कंप्लीट हुई थी। देन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में किसके साथ काम किया? विद हुम ही ब्रीफली वर्कड इन लंदन? आंसर आपका एल.टी. हॉबहाउस। डॉक्टोरल वर्क कहाँ से कंप्लीट किया, यानी कि पीएचडी कहाँ से कंप्लीट किया? फ्रॉम वेयर ही कंप्लीटेड हिज डॉक्टोरल वर्क? आंसर है आपका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ही वाज अवॉर्डेड फॉर चांसलर्स गोल्ड मेडल अवार्ड? आंसर है आपका व्हेन ही पास्ड फर्स्ट क्लास इन एमए इन संस्कृत। ठीक है, मतलब उन्हें कब चांसलर गोल्ड मेडल अवार्ड या कुलपति स्वर्ण पदक कब दिया गया? जब वो एमए संस्कृत से कर रहे थे और फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए थे। ठीक है, ये इसलिए दिया गया जीएस घुरे जी को क्योंकि वो एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एमए संस्कृत से किया और फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए। ठीक है, इतना सारा हम जीएस घुरे जी के बारे में इसलिए जान रहे हैं क्योंकि ये फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी कहे जाते हैं, आपको मालूम है। भारतीय समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं जीएस घुरे जी, इसलिए इनके बारे में हम इतना सारा जान रहे हैं। बाकी सोशियोलॉजिस्ट के बारे में इतनी डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, मैं आगे आपको बाकी थिंकर्स का भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा डीप हमें जानने की ज़रूरत है।
ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। भारत में पहले समाजशास्त्र विभाग की स्थापना किसने, कब और कहाँ की? Where and by whom firstly separate department of sociology was established? सर पैट्रिक गिट्स इन बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ठीक है, सर पैट्रिक गिट्स ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पहले समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की, जो कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट था, और ईयर था 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट आर्टिकल रिटन बाय J.S. घुरिए ऑन। पहला जो आर्टिकल J.S. घुरिए ने लिखा था, जो कि उन्होंने सर पैट्रिक गिट्स को सबमिट किया था, वो किस टॉपिक पर था? बॉम्बे एज एन अर्बन सेंटर। ठीक है, नगरीय केंद्र के रूप में मुंबई। पीएचडी टॉपिक क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कास्ट रेस इन इंडिया वाज द पीएचडी टॉपिक। ठीक है, पीएचडी का टॉपिक उनका कास्ट रेस इन इंडिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द स्टूडेंट ऑफ J.S. घुरिए? इनमें से कौन है जो J.S. घुरिए के स्टूडेंट नहीं थे? एम.एन. श्रीनिवास, A.R. देसाई, M.S.A. राव, राधा कमल मुखर्जी। तो आंसर है आपका राधा कमल मुखर्जी वॉज नॉट द स्टूडेंट ऑफ J.S. घुरिए। ये जो एम.एन. श्रीनिवास है, A.R. देसाई और M.S.A. राव है, ये J.S. घुरिए जी के स्टूडेंट थे। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी जो थे वो भी फाउंडिंग फादर्स में से कहे जाते हैं सोशोलॉजी के। ठीक है, ये J.S. घुरिए जी के समकालिक थे, कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजिस्ट थे। इन्होंने भी सोशोलॉजी के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान दिया, और कह सकते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन के सोशोलॉजिस्ट थे इंडिया में, वो J.S. घुरिए और राधा कमल मुखर्जी जैसे ही लोग थे, और सेकेंड जनरेशन में आते हैं M.N. श्रीनिवास, A.R. देसाई एंड M.S.A. राव एंड मैनी अदर्स। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में बाकी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। इनसे रिलेटेड एक वीडियो और रहेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।